वेलकम टू माय जीपी मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। ठीक है, इसमें जो है इसमें पहले आप लोग को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों 36/100। ठीक है, इसे डेसिमल फॉर्म में पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नीचे से ऊपर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे कितना में, 36 में। ठीक है, तो 36 तो छोटा हो गया बच्चों। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, पॉइंट बैठाकर यहाँ पर 0 उतार देंगे। 100 3 जा 300, 0 6 यहाँ कुछ, यानी 60 बच गया। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 उतारेंगे और फिर क्या आ गया 600। रिमाइंडर कितना हुआ बच्चों, ये रिमाइंडर जो है 0 होगा, यानी 36/100 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये 0.36 है ना, 0.36। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को। उस वीडियो को आप जाकर देखिए, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझाया गया है। आप जब उस वीडियो को देखिएगा ना तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से जवाब दे दीजिएगा। फिर भी मैं बताता हूँ आप लोग को, जब रिमाइंडर 0 हो जाते हैं ना तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि जब रिमाइंडर 0 हो जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर है बच्चों 1/11। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से ऊपर में डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। 11 से 1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 तो छोटा हो गया 11 से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट बैठाकर यहाँ पर 0 उतारेंगे। फिर भी छोटा है तो हम लोग एक और 0 बैठाएंगे और फिर 0 उतारेंगे, है ना। तो 11 9 या कितना हो जाता है बच्चों, 99। 10 9 ये 1, इधर तो कुछ नहीं हुआ, फिर 1 बच गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग एक 0 बैठाएंगे। डेसिमल के बदले तो एक 0 हो गया, लेकिन एक और 0 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक 0 और बैठाएंगे यहाँ पर और फिर एक और 0 उतारेंगे। ठीक है, तो फिर 11 9 जा 99। फिर देखिए क्या होगा, रिमाइंडर 1। देख रहे हैं ना, ये रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है बच्चों। रिमाइंडर हमेशा रिपीट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, हमेशा बढ़ते जाएगा, है ना। यानी कि 1/11 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो 0.0909 ऐसे लिखेंगे। और ये 0909 ही रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 0909 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसको और अच्छे से लिखना है तो इसे लिख लीजिए आप 0.09, और 09 रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ देखा कि रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं। अब ऐसे कंडीशन में, ऐसे केसेस में क्या होते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग क्यों, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, 0909 ये रिपीट कर रहा है ना। ऐसे केस में हम ये हमेशा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों। ठीक है, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन में है। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग तो जानते हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 4 जा 32 और 1 33/8, है ना। अब डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए
डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो 8 4 जा 32, 1 पॉइंट बैठाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0, है ना। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, 4/8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4.125। ये तो आया क्वेश्चन इसका, है ना। डेसिमल फॉर्म में हम इसे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखा कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या केसेस बोल सकते हैं हम लोग, जो पहले हम लोग ने पढ़ा टर्मिनेटिंग के बारे में, तो वहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग, है ना बच्चों। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। 3/13। चलिए डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए इसे। 3 छोटा है ना, फिर से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, है ना। पॉइंट बढ़ाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 13 2 जा 26, 4 है, 0 उतारेंगे, 13 3 जा 39, 1 आया, 0 उतारेंगे, लेकिन 0 उतारा डेसिमल के बदले तो मैंने 0 उतार दिया, पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अभी भी छोटा रह गया ये 3। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर 0 बैठाकर एक 0 और उतारेंगे यहाँ पर। अब ये 100 हो गया, ठीक है। तो 13 7 जा 91, 9 बचे, ठीक है। फिर 0, है ना। आप लोग देखिए अच्छे से और समझिए। 12 बचा, 3 0, 39 जा 117, क्या आ गया, 3। देखिए ये 3 फिर से आ गया, ये 3 यहाँ पर था ना, ये 3 फिर से आ गया। ये हम, इसका मतलब ये है कि फिर 30 होगा ये, है ना। 0 बैठाएंगे तो इसका मतलब फिर से 2 आएंगे, यानी कि फिर वही चीज़ बार रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये रिमाइंडर कभी 0 होंगे ही नहीं। अब रिमाइंडर 0 नहीं होंगे, यानी कि 3/13 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 0.2306769। इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यही चीज़ फिर से हम लोग को रिपीट होगा। अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या बोलेंगे इसको, रिकरिंग। 5th नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करना है और कमेंट में बताना है कि वो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, वो एक्सपेंशन आया वो कैसा आया। हम 6th नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। 329/400, है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे 329 को। देखिए 329 छोटा है ना 400 से, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग पॉइंट बैठाएंगे और 0 उतारेंगे यहाँ पर। कितने बार में आएगा बच्चों, 8 बार में, 3200, 0 9 यहाँ पर कट गया, है ना। अब एक और 0 उतरेगा, डेसिमल तो लगाए हुए हैं हम लोग, 4 2 जा 800, 0 0 1 100 बचा ना। एक और 0 उतारिए, 4 2 जा 800, 0 0 2 200 बचा। एक और 0 उतारिए, 4 5 जा 20 100, यानी कि क्या रिमाइंडर आ गया बच्चों, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गए हैं, यानी 329 का हम लोग जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किए तो इसका क्या आया, 0.8225, ठीक है। देखिए यहाँ बढ़ नहीं रहा है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गए हैं, है ना। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों,
ये टर्मिनेटिंग है, सिंपल सा बात है। आई होप आप लोग ने ये सारे समझ लिए होंगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से। घर पे ट्राई करिएगा और अच्छे से कीजिएगा, समझ कर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और ये 2/11 ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ये कैसा डेसिमल एक्सटेंशन है।